गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो गाइस, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे। तो आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए गाइस, आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले कल का प्रश्न देखेंगे और फिर आज की सीरीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो में कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, पहले हम कल का प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ ने निर्भया मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? वेयर डिड डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर निर्भया मिसाइल? ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है बिहार या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, जिन्होंने इसका राइट और सबसे पहले आंसर किया वो हैं शिवानी मिश्रा जी और अमन चौधरी जी। तो जी हाँ गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने उड़ीसा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज में सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भया का सफल परीक्षण किया। निर्भया मिसाइल भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है जो कि 200 से 300 किलोग्राम परमाणु अधिकारों को ले जाने में सक्षम है। ITCM निर्भया मिसाइल 07 से 09 माच की गति या ध्वनि की गति से 4 से 7 गुना तेज गति से हमला करने में सक्षम है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस, अब हम अपनी आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रिशिंग अथॉरिटी? ए ऑप्शन है सुनील खत्री, बी ऑप्शन है विनोद राजन, सी ऑप्शन है विजय देवराय या डी ऑप्शन है कमलेश कुमार पंत। तो गाइज, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमलेश कुमार पंत जी। तो आइए हम इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया। कमलेश कुमार पंत हिमाचल प्रदेश के कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्हें NPPA का अगले 3 सालों के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में स्थिति फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी की अध्यक्षता IAS अधिकारी शुभ्रा सिंह कर रही हैं, जो कि वर्ष 2018 से इस पद पर नियुक्त हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना? विच बिकम द फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट रिसोर्सेज राइट्स इन अर्बन एरियाज? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। छत्तीसगढ़ का भारत का छत्तीसगढ़ राज्य
शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके लिए राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों में धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता भी दी है और टाइगर रिजर्व के 5544 हेक्टेयर वन को संसाधन अधिकारों के दायरे में लाया गया है। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके जी हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस वर्ष तक ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की? बाय विच ईयर डिड द आईसीसी अनाउंस द इंक्लूजन ऑफ क्रिकेट इन द ओलंपिक्स? ए ऑप्शन है 2026, बी ऑप्शन है 2028, सी ऑप्शन है 2024 या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2028, वर्ष 2028। तो आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2028 में लॉस एजेंसी ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल करने की घोषणा की। आईसीसी इसके लिए एक अभियान को भी चलाएगी। क्रिकेट एकमात्र ऐसा खेल है जो कि ओलंपिक में नहीं खेला जाता। इसी को मद्देनजर रखते हुए आईसीसी ने 2028 में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने का निर्णय लिया है। यह खेल अगले साल बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भी शामिल किया जाएगा। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए गाइस, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने क्लाउड प्रदाता के रूप में AWS का चयन किया? विच बैंक सिलेक्टेड AWS एज द क्लाउड प्रोवाइडर? ए ऑप्शन है RBL बैंक, बी ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सी ऑप्शन है PNB बैंक या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए RBL बैंक। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं। RBL बैंक ने Amazon.com कंपनी की Amazon वेब सर्विस को अपना पसंदीदा क्लाउड प्रदाता के रूप में चुना। AWS RBL बैंक का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर बैंकिंग सॉल्यूशन को मजबूत करने और बैंक में डिजिटल परिवर्तन लाने में मदद करेगा। RBL की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना वर्ष 1943 में की गई थी। RBL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो RBL का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। RBL के MD और CEO कौन है? तो RBL के MD और CEO विश्ववीर आहूजा जी हैं। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउस फ्रेश द्वारा जारी वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा रहा? विच वॉज द मोस्ट polluted country in the world in the year 2020 released by House Fresh? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है श्रीलंका, सी ऑप्शन है बांग्लादेश या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बताते रहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ गाइस, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। तो आइए इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानते हैं।
ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा जारी वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश रहा। विश्व रैंकिंग में झिंजियांग प्रांत में चीनी शहर होटन का सबसे प्रदूषित शहर भी घोषित किया गया, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद रहा। इस रिपोर्ट में दुनिया भर में कुल 50 सबसे प्रदूषित शहरों में बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत में से है। यह रिपोर्ट शहर की वायु गुणवत्ता के आधार पर तैयार की गई है। तो गाइस, अगर आपको इसमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। गाइस, अब हम अपनी सीरीज का एक स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो चलिए गाइस, हम अपना स्पेशल क्वेश्चन देखते हैं। जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय जेके टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? ए ऑप्शन है दिनेश दुबे, बी ऑप्शन है नारायण कार्तिकेयन, सी ऑप्शन है विजय प्रभाकर या डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस, आपको इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो में कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एक बार आपको फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। Have a good day. Take care. Bye bye and thank you so much.